सबको मार दिया। आसपास के गांव वालों ने दावा बोला था जी। और वहां से जब सिर्फ 5-4 आदमी उस गांव के बचे थे, बाकी सब हिंदू मारे गए थे। नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश जुलानिया, आप देख रहे हैं DN हरियाणा। आज हम पहुंचे हैं वही हरियाणा के प्रसिद्ध रांगड़ों का गांव रहा गांव बैसी। इस गांव में मौजूद हैं हंसराज सहगल जी। उनसे जानेंगे, उनका परिवार पाकिस्तान से भारत लौटा था जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो उनसे जानेंगे वो वहाँ से यहाँ तक का सफ़र उन्होंने कैसे तय किया। तो जी नमस्कार जी। हाँ जी सर, आप भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, हाँ जी, तब भारत पहुँचे। हाँ जी। तो आपका परिवार के कितने सदस्य यहाँ आए थे? हमारा परिवार बिल्कुल सही आया था। 4 बहनें थी और 4 मेरे भाई थे। हम सारा परिवार सही आया, वहाँ से कोई मरखप के नहीं आए। तो जैसे आप पाकिस्तान में, आपका कौन सा गांव था? हमारा गांव था 14 नौवार, बाटियाँ वाला चक, तहसील खानेवाल, जिला मुल्तान। आपने क्या गांव में शिक्षा ग्रहण की? गांव में कितनी क्लास तक पढ़े हो? हम अपने गांव में तो 5 क्लास पढ़ा था, प्राइमरी स्कूल था जी। और वहाँ से चलकर हम हनुमानगढ़ जाया करते थे। वहाँ हमारे मास्टर न्यालचंद जी भाटिया साहब, उन हेड मास्टर थे। और हनुमानगढ़ जो राजस्थान वाला हनुमानगढ़ या पाकिस्तान में कोई अलग? पाकिस्तान में हनुमानगढ़ जनकपुर के पास है। अच्छा अच्छा। और तुलंबा के पास है। वहाँ पढ़ने के लिए जाते थे आप? वहाँ हम 2 क्लास वहाँ पढ़ा, 7 क्लास वहाँ से पढ़ के आया हूँ। तो जो आपका गांव था वो गांव मुस्लिम बहुल्य गांव था या फिर हिंदुओं का गांव था? हमारे गांव में ज़्यादा मुसलमान थे। हमारे गांव में 5 घर थे हिंदुओं के। 5 घर थे हिंदुओं? 5 घर थे हिंदुओं के। तो आपके गांव में 5 घर होते थे। उस समय आपकी उम्र 17-18 साल की रही होगी? हाँ, 17 साल की उम्र थी मेरी। उस समय ये उम्र थी, तो आपके पूजा स्थल हुआ करते थे वहाँ हिंदुओं के कोई गांव में? हमारे गांव में एक मस्जिद थी जी, और गुरुद्वारा छोटा मोटा था, कि बचपन में इतना ज्ञान नहीं है जी, पर वहाँ थे। और हमारा गांव अच्छा। तो जैसे ही भारत पाक बंटवारा हुआ, आप वहाँ से चले और हरियाणा में या भारत में कितने दिनों बाद पहुँचे? हम 7 दिन में पहुँचे लुधियाना में। 7 दिन में? जो कि रास्ता 3 दिन का था, अंदाज़ा 3 दिन का ही है। तो ऐसा क्या हुआ कि आपको 7 दिन लग गए आने में? ऐसी क्या यातनाएं सही आपने यहाँ आने के लिए? हम जब वहाँ से चले तो मिंट कुमरी में हम पहुँचे। वहाँ पर जो हमारा जो अंजन था वो मुसलमानों ने ले गए, हाँ जी। तो उसके बाद हमारी मिलिट्री जो थी वो अपना नहर से पानी भरने के लिए हमारे साथी जो जाया करते, तो उनको जो है ना, एक मिलिट्री वाला आदमी को उन्होंने मार दिया, जिससे हमारा एक आदमी मारा गया। और फिर हमारे मिलिट्री वालों ने उनके जो है ना तोपों मशीन गन्ने लगाकर और उधर कर दिया। जब उन्होंने हमारा इंजन वापस करा और वहाँ से हमारी गाड़ी लाहौर पहुँची। तो इंजन किस चीज़ का था जो वापस करा? वो ये लोहे का इंजन। और क्या? लोहे वाला, ये जो रेल? हाँ जी, जो रेलगाड़ी। अच्छा, उसका इंजन उन्होंने ले लिया था? हाँ जी। वो बाद में वापस किया उन्होंने? बाद में हमारा को मिला। वहाँ से गाड़ी हमारी चली जी। तो रास्ते में छांगा मांगा जंगल और मुगलपुरा और होती हुई लाहौर पहुँची। लाहौर से फिर चलकर वहाँ पे हमारे जो ना लिए बच्चों के लिए ट्रक में सुविधा करके और वहाँ से दूध और बिस्कुट वगैरह ले आए। जैसे बहुत से लोग आए थे पाकिस्तान से, हाँ जी। तो उन लोगों ने क्या, उनके पूरे परिवार भारत में आ गए या कुछ और भी घटनाएं घटी थी? हमारा जो पूरा परिवार है, हमारे कोई घटी नहीं, औरों के साथ जो है ना, हम आए ना जिस वक्त अपना श्याम सिंह अटारी पहुँचे, तो रास्ते में जो ना वहाँ अपना छिरट्टे के पास पुल बहुत नीचा था। वहाँ लोग जो है ना गाड़ी के ऊपर बैठ के सवारी करके जा रहे थे। तो कुदरती भगवान की ऐसी उनकी मृत्यु हो गई, वो टकरा गए। हाँ जी। उसके बाद हम लुधियाने पहुँचे।
लुधियाने पहुंचने के बाद हम जो है ना गंजी छपड़ी लुधियाना में रहे, इस्लामिया स्कूल के पास। जी जी। वहाँ हमारे रिश्तेदारों को पता चला तो वो हमारे को हिसार में ले आए जी। हिसार में आने से बाद हमारे जो रिश्तेदार थे उन्हों को पता चला तो हम सनाम चले गए। अच्छा, सनाम जाने के बाद और फिर हम बैसी गांव जिला रोहतक में पहुंच गए। तो बैसी गांव में आप यहाँ आए, तो बैसी गांव आने का क्या कारण रहा? बैसी गांव में हमारे ये यहाँ पहुंचने का, ये हमारी ससुराल थी जी। और मेरी रिश्तेदारी जो यहाँ रहते थे जी। इस वास्ते फिर हम मेरे को दाना पानी खींच कर यहाँ ले आया। यहाँ लिया। तो आपने पहले बताया था कि कुछ लोगों ने अपनी बीवियों को, लड़कियों को वहाँ इकट्ठा करके जला दिया था, वो क्या सिस्टम था? बताता हूँ। तो एक बार ये बताइए जी, बहुत सारे लोग तो यहाँ पाकिस्तान से यहाँ आ रहे थे, उनमें कहते कि कुछ लोग तो अपने परिवार को वहीं छोड़ आए थे, तो वो कैसे आए थे यहाँ? जैसे हम वहाँ है ना, तो हमारे गांव में जो हमारे गिनोत्रा जाति के जो विशन दास और ठाकर दास जो थे, उनका जो पाकिस्तान में जो जंग जिला था ना, वहाँ पे उनका घर था। उन्होंने क्या करा, अपने बहुत सी लकड़ी इकट्ठी करके चिता बनाकर अपने धर्म बचाने के लिए, और उन्होंने अपने स्त्रियों को काट काट कर उसमें गिरा दिया और वो वहाँ से चलकर ये पलवल के पास यहाँ आए और हम लुधियाने पहुँचे। जी, जो पाकिस्तान से जब आप बाहर आए, जो आपका घर का सामान था, उस वो हमारा घर का जो सामान था वो वहीं रह गया। हम अपने खाली कपड़ों से आए हैं, खाली कपड़ों यही तीनों कपड़ों से, और हमारे हाथ खाली थे, कुछ भी नहीं लेके आए। कुछ भी नहीं लेके आए ना। तो पाकिस्तान में अच्छा रहने में अच्छा था या हिंदुस्तान आए हैं आप, वो अच्छा रहा आपके लिए? बात ये है कि हम जो पाकिस्तान में थे हम अच्छे थे, यहाँ पर आकर मेहनत मजदूरी, हम कुछ पढ़े लिखे थे, इस वास्ते जो है ना हम अपने पाँव पे ऊपर खड़े हुए हैं और मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भरा बच्चों का। जी। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, आपका जो अनुभव रहा, जो भारत अच्छा है या पाकिस्तान अच्छा था? देखो जी, इस वक्त हम यहाँ रह रहे हैं, हम सुखी परिवार से रह रहे हैं, क्योंकि हमारे बच्चे जो है ना बिल्कुल ठीक ठाक है और मेरी बहुत सेवा कर रहे हैं और अच्छी यहाँ सेवा हो रही है, अच्छी सेवाएं चल रही हैं आपकी। तो आप यहाँ आए, उस समय 16, 17, 18 साल तक की उम्र होगी आपकी, जो की उम्र, तो आज 90 साल के पड़ाव पर हैं। तो आप यहाँ आए तो आप आपके परिवार के सदस्य आए, आपकी शादी हुई, बच्चे हुए, तो अब आपको कैसा लगता है? आप बिल्कुल ठीक चल रहा है गाड़ी। अच्छा, उस समय की कोई बात प्रचलित हो, कोई किस्सा याद हो आपको, उस समय कोई गांव से संबंधित, आपका जो गांव था पाकिस्तान में, उससे संबंधित कोई बात याद हो आपको? हमारे को जो है ना, और तो मेरे को कोई याद नहीं है। हमारे गांव में जो नंबरदार था उसका था नाम असालत नंबरदार जी। बहुत अच्छा आदमी था जी। और अच्छे प्रेम रखता था। बाकी वह छोटा था, बाकी इतने सब पर शहर में जो ना मैं किसी को नहीं जानता था। आपके मित्र भी हुआ करते थे, कुछ दोस्त है, आप वो तो मर खप गए होंगे। उनका किसी का नाम याद है आपको, अपने मित्रों? हाँ, उनका नाम जो है ना एक का याद है मेरे को, बाकी मुसलमान जो लोग थे ना उनका नाम नहीं है याद। और मेरा एक दोस्त है कृष्णलाल गिनोत्रा। अच्छा जी, वो जो गिनोत्रा जी। और उसके पिता का नाम था रामलाल। वो आजकल यहाँ रहते हैं, क्या नाम अपना, पलवल के पास, पलवल रहते हैं। आप बाद में मिले उनसे कभी? नहीं गया, बाहर आने के बाद नहीं कभी गया, नहीं मिले? नहीं गया। नहीं वो आए आपके पास? ना वो आए यहाँ पर और ना मैं गया हूँ। ना आप गए हैं? हाँ जी। तो अंकल जी, आप अपने गांव से चले पाकिस्तान से? हाँ जी। तो पाकिस्तान से चले तो आपकी हेल्प किसने की? हेल्प? हाँ, सहायता वहाँ से आने में। हमारी सहायता वहाँ से जब हम आए ना जी, हम जो हमारे जो ना हमारे बिनोई जी जो हमारे को लेके आए थे जी। तो हम मियाँ चन्नू में पहुँचे जी। मियाँ चन्नू में पहुँचे थे, वहाँ पर जो ना हम 22 दिन रहे जी। तो वहाँ पर जो ना जो मंडी वाले थे ना, मियाँ चन्नू की जो मंडी वाले थे, उन्होंने सोचा कि भैया पाकिस्तान हिंदुस्तान तो बन चुका है जी। तो उन्होंने हमारी बहुत सेवा की, सारी दुकानें खोल दी और खोल के हम वहाँ रहे और अपना पेट भरा। और उसके बाद हम जो ना मिंट कुमरी से
गाड़ी में रवाना हुए। जो कि गाड़ी वहाँ से चली तो मिंट कुमरी में आके पहुँचे तो हमारा जो है ना मुसलमान जो वहाँ अंजन चल खोल लिया। तो उसके बाद वहाँ से हम चले, हमारे को गाड़ी उन्होंने अपना अंजन वापस किया और हमारे जो मिलिट्री वाले आदमी को एक आदमी को मार दिया, जो कि हमारे लोग पानी भरने के लिए वहाँ नज़दीक ही नहर थी जी। नहर से पानी भरने जाते तो उन्होंने हमारे एक आदमी को मार दिया और एक मिलिट्री वाले को ही मार दिया। तो हिंदुओं को जबरदस्ती निकाला जा रहा था यहाँ से, अपने आप अपनी मर्जी से आ रहे थे वहाँ से? देखो जी, हम आने के बाद जो है ना हमने वहाँ सुना बैठे बैठे तो जो मखदूमपुर पौड़ा स्टेशन जो था उसके पास में हिंदुओं का जो गढ़ था, वहाँ पे जो ना उन्होंने वो हिंदुओं को सबको मार दिया। आसपास के गांव वालों ने दावा बोला था जी। और वहाँ से जब सिर्फ 5-4 आदमी उस गांव के बचे थे, बाकी सब हिंदू मारे गए थे। तो मतलब वहाँ से जबरदस्ती निकाला गया, कहने का मतलब हिंदुओं को डरा डरा कर निकाला गया है। बाद में जो लोग वहाँ से निकले उनको जबरदस्ती निकाला गया है। जबरदस्ती हम निकाला अपनी खुशी से आए थे। तो कुछ परिवारों को काटा भी गया था वहाँ? हमारे परिवार में नहीं काटा गया, हम सुरक्षित आए हैं। हम आपका जत्था था, जो जत्था जितने आदमी आए थे, आपके जत्थे में कितने आदमी आए थे? हम देखो 4 हमारी बहनें थी, 4 हम भाई थे जी, और हमारे माता पिता और ये अपना 4-4 8 2 10 आदमी हम वहाँ से। आपके गांव से सिर्फ 10 आदमी आए थे यहाँ भारत में? हमारे गांव में सिर्फ 10 ही आदमी थे। 10 आदमी हम अपने परिवार से 10 आदमी आए थे। नहीं, और कितने आदमी आए थे टोटल पूरे गांव से? वहाँ पर 5 घर थे जी, और वो बाद में रह गए थे, ओड़े रह गए, वहाँ रह गए थे। अच्छा। उसके बाद हमारे को पता चला एक हमारे गांव का आदमी यहाँ मोन के पास चांग गांव है, उसका नाम था भगवान दास जी, जिसको कौड़ा माल भी बोलते हैं। उसके अभी भतीजे बेटे वो डॉक्टर की दुकान करता है, वहाँ अपने चांग में रहते हैं। चांग में रहते हैं? हाँ जी। और 2 परिवार और थे, वो कहाँ गए? और उनका परिवार का बाकी जो ना मेरे को पता नहीं है। वैसे उनके जो कौड़ा माल का पिताजी था उसका नाम था रामचंद्र एलावादी जी। हाँ जी, वो हमारे गांव के थे। और बाकी जो हमारे परिवार के जो आसपास के गांव वाले थे ना जी, सुंदरलाल, बहादुर चंद और रामजी दास, ये जो है ना ये पलवल के पास जो है ना पलवल रहते थे। जो आपकी माता जी थी, आपके मामा जी थे, आपके पापा की शादी कहाँ हुई थी? आपकी मम्मी कहाँ थी, मामा कहाँ थे आपके? और हमारे जो नाना जी मैं अपना विजयाला चक और वहाँ पर दिल्लू वाला बंगला बोलते हैं, वहाँ पर रहते थे। वहाँ रहते थे? हाँ जी। आप अपने मामा के गांव जाते थे? मैं कभी कभी मामा के गांव में जाता था, 8 दिन 5 दिन 6 दिन लगा के। अच्छा, वहाँ कोई देखने योग्य चीज थी आपके मामा के गांव में? कोई चीज, बड़ा गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद? मंदिर भी थे, गुरुद्वारे भी थे और मेरे मामा के खेत भी थे और मैं उनके खेतों में जाया भी करता था। खेतों जाते? आपके मामा जब भारत पाक का बंटवारा तब यहाँ आए? हाँ, मामा जी मेरे यहाँ। ये बताइए जी, बहुत सारे लोग तो यहाँ पाकिस्तान से यहाँ आ रहे थे, उनमें कहते हैं कि कुछ लोग तो अपने परिवार को वहीं छोड़ आए थे, तो वो कैसे आए थे यहाँ? जैसे हम वहाँ है ना, तो हमारे गांव में जो हमारे गिनोत्रा जाति के जो विशन दास और ठाकर दास जो थे, उनका जो पाकिस्तान में जो जंग जिला था ना, वहाँ पे उनका घर था। उन्होंने क्या करा, अपने बहुत सी लकड़ी इकट्ठी करके चिता बनाकर अपने धर्म बचाने के लिए, और उन्होंने अपने स्त्रियों को काट काट कर उसमें गिरा दिया और वो वहाँ से चलकर ये पलवल के पास यहाँ आए और हम लुधियाने पहुँचे। जी, जो पाकिस्तान से जब आप भारत आए, जो आपका घर का सामान था, वो हमारा घर का जो सामान था वो वहीं रह गया। हम अपने खाली कपड़ों से आए हैं, खाली कपड़ों यही 3 कपड़ों से, और मौजूद है 2 लड़के मौजूद है। और लड़कियां कितनी थी आपकी? लड़कियां 2 लड़कियां थी। उन सब की शादी कहाँ की आपने? एक तो सुनाम मंडी में रहती है जी, और एक यहाँ पर रोहतक में रहते हैं। हाँ जी। देखिए, इसी तरह की नई जानकारी के लिए देखते रहिए DN हरियाणा। DN हरियाणा के लिए मैं दिनेश जुलानिया, गाँव बैसी से।